नमस्कार सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक जो हमें योगा के थ्रू हमारे ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है उसको ठीक करती है। और उसको करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए अपने ऊपर ध्यान देना है। और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ आपको ऐसे रिलैक्स मोड में बैठ जाना। देखो, मैंने अभी सर ढका हुआ है, तो सर मैंने इसलिए ढका है क्योंकि इस समय मैं पूजा की कर रही हूँ। और हमारे जो सनातन धर्म में जब भी पूजा करते हैं तो सर ढक कर करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर ढक कर ही करना है या कुछ है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आपको जैसे भी ठीक लगता है, पॉसिबिलिटी लगती है, आप वैसे रख सकते हैं। रिलैक्स मोड में बैठे, लेडीज जेंट जो भी हैं, बिल्कुल ऐसे आसन पे आराम से आपने बैठ जाना है। ये दोनों हाथ को ऐसे करके धरती माता पे आपने दोनों साइड में सामने की तरफ रख लेना है। और सामने की तरफ आप जब रखोगे तो आपने, देखिए आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे ऐसे ये वाला जो चीज़ है ये रिलैक्स मोड पे मैंने रख दिया। अब आपने इसी तरीके से ऐसे रिलैक्स मोड पे रख के और आपने बोलना है कि जब भी हम मतलब शांत अवस्था में बैठते हैं तो आपने क्या करना, गहरी लंबी सांसें लेनी है। क्योंकि हमारा हर वर्क जो होता है पहले ब्रीथ पे होता है, जो हमारी डीप ब्रीथ होती है। तो डीप ब्रीथ आपने लेनी है। डीप ब्रीथ लेकर आपने क्या करना है, 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर देना। 5 सेकंड के लिए भरना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन 5 सेकंड के बाद इसको रिलीज कर देना है। बिल्कुल शांत, क्योंकि जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसे दोनों हाथों का ऐसे सामने की तरफ रखना है अपनी गोदी के अंदर। ठीक है, जब आप गोदी के अंदर उस हाथ को रखोगे तो आपने क्या बोलना है, आपने ओम का उच्चारण करना है। और सारे जितने भी अभी बताऊंगी मैं वो सिर्फ 1 1 मिनट के लिए करना है, इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लेना है। डेली का ये रूटीन बनाना है। सिर्फ 3 मिनट का एक वो होता है, हमारा मेडिटेशन होता है। और 3 मिनट में सारा कवर हो जाता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है, आपके चक्रास जो रूट चक्रास होते हैं वो क्लियर होते हैं। और बेसिक ये होता है कि अपना जो रूट चक्र होता है वो जरूर क्लियर होना जरूरी है। बाकी चक्र उसके बाद ही आते हैं हमारे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र पर। क्योंकि जो मूलाधार चक्र होता है उससे ही हमारी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो आती हैं लाइफ में। जितनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो। ठीक है, क्योंकि उसपे श्री गणेश जी का वास होता है। और मूलाधार चक्र इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप उसको इस बीज मंत्र के थ्रू अगर आप उसको एक्टिव कर लेते हो तो उससे आपका जो शरीर की जो मानसिक रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं। आपका चित्त शांत होता है, आप निर्विचारता में रहना शुरू कर देते हैं। गणेश जी प्रसन्न होते हैं उस चीज से और आपके सभी चक्रों पे वो श्री माता जी सहित निवास करते हैं हम। क्योंकि शक्ति जो होती है वो देवी की शक्ति की होती है। और शक्ति का निवास हमारे पूरे शरीर में होना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास भगवान ने हमें जो दिया, हमारे अंदर जो चल रही है वो भी शक्ति ही है जिसके कारण हम चल रहे होते हैं। तो आपने रूट चक्र पे काम करना है। सबसे पहले ओम मंत्र का जाप करना है 3 टाइम और ब्रीथ के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपने 1 1 मिनट 3 दिन मैं बताऊंगी उन चीजों पर काम करना है कैसे। ओम मंत्र बोलना है पहले, डीप ब्रीथ, सांस को छोड़ देना है। फिर डीप ब्रीथ लेनी है, उसको होल्ड करना है जब तक ओम मंत्र का उच्चारण नहीं हो जाता।
ब्रीथ एक्सेल कर देनी है, देन फिर से ब्रीथ लेनी है। शोल्डर आपका स्ट्रेट होना चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जो रीढ़ का पार्ट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे झुके होके नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अब लम मंत्र का जाप करना। लम, ले के ऊपर नेक बिंदी होती है, लम, उसको लम बोला जाता है, जो श्री गणेश जी का मंत्र होता है, जिससे हमारी जो बुद्धि दात्री होते हैं, जो हमारे मानसिक रोगों को ठीक करते हैं। जितने भी मानसिक रोग होते हैं वो उसी के कारण होते हैं। वो जितने भी हमारे मस्तिष्क संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होना, जी मिचलाना, पेट दर्द होना, हमारे स्वादिष्टान चक्र का ठीक न रहना, मूलाधार चक्र की जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी हो जाती है, कईयों को गैस्ट्रिक बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको शरीर दर्द बहुत ज्यादा होता है। ये सब चीजों को क्योर करने के लिए हमारा लम मंत्र है। सिर्फ लम मंत्र को 4 टाइम आपने उच्चारण करना, ध्यान रखें 4 टाइम होगा। और इसी तरीके से होगा क्योंकि हमारे जो मूलाधार चक्र पे 4 पंखुड़ियां होती हैं और हमें उन 4 पकड़ियों पे एक एक बार लम मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो उसको भी आपने कैसे करना है, इसी तरीके से ब्रीथ लेनी है आपने। लम 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 आपका जो मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है हमारा नाभि से नीचे का जो चक्र होता है हमारा, जिसको आप यूट्रस भी बोल सकते हो। लेडीज के लिए जो यूट्रस होता है वो जेंट्स का जो भी हमारा नीचे का पार्ट होता है वो सारा वो एक्टिव हो जाता है जब लम मंत्र का जाप किया जाता है। और लम मंत्र की चैंटिंग करने से एक बेनिफिट, ये सब बेनिफिट तो होते ही हैं, दूसरा आपका चित्त शांत हो जाता है, आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं आपसे, क्योंकि वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है और ऑरा मंडल आपका क्लीन होना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने 4 टाइम किया, 5 टाइम किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं इन मंत्रों को चैंटिंग करती हूँ या मूलाधार चक्र को क्लियर करती हूँ तो आपको खुद से ही नहीं पता होगा आपने इसकी चैंटिंग कितने टाइम की।
इस चीज़ पे मैं ध्यान नहीं देती। आप सिर्फ 4 टाइम कीजिए, वो इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बताया जा रहा है, क्यों मेडिटेशन के बारे में इतना जोर दिया जा रहा है। आप इसको करके देखिए और आपको इसको बेनिफिट देखिए कि आपकी हेल्थ के ऊपर ओवरऑल इसका कैसा है। और ये कोई समय निर्धारित नहीं है, आपको जब मन करे तब आप इसको बैठ के कर सकते हैं। और सबसे पहले सुबह का टाइम तो होता ही है, शाम का टाइम होता है, और दिन में भी अगर टाइम नहीं मिलता तो उठते के साथ ही आप उसको करें। बशर्ते ये होना चाहिए बस रात को कुछ इस तरीके का कुछ वो नहीं हुआ हो, साफ हो आपका चित्त। ठीक है, पैर हाथ धोकर भी आराम से धरती पे बैठ के आप कर सकते हो। अब हम वम वम वह और वह के ऊपर हमारी वह के ऊपर हमारी अंक की मात्रा। वम मंत्र होता है स्वादिष्टान चक्र के लिए। जितनी पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो हमारे स्वादिष्टान चक्र से आते हैं, चाहे वो पेट का रोग कोई भी हो, चाहे आपके दस्त लगे हुए हों, आपके पेट में दर्द रहता हो, आपको खाना हजम नहीं होता हो, आपकी पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको किसी तरीके की थायराइड की प्रॉब्लम हो, या आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, कोई भी चाहे लो हो चाहे हाई हो, उसके लिए आपका अगर विशुद्ध आपका जो नली है वो साफ नहीं हो तो स्वादिष्टान चक्र सबसे विशेष चक्र है जिसको आप क्लियर करोगे। और इसको भी आपको कितना टाइम करना है? 10 टाइम बस ये करना है आपको। अब कैसे करना है देखो, मैं काउंट नहीं करती हूँ, आप काउंट करके कर सकते हो उस चीज को। ऐसे ही ब्रीथ लेनी है। वम 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 वम
रिलैक्स। जब आप ये सिर्फ ये 3 ऐसे मंत्र हैं जो आपके ओवरऑल ग्रोथ कर देंगे और नाभि चक्र को क्लीन करेगा। ये वाला जो मंत्र होता है वम जो होता है बीज मंत्र, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन करता है, जिससे हमारे पैसे संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी और गणेश जी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पैसों की कोई कमी नहीं रहती। और कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ स्वास्थ्य का निवास होता है। मुझे पूरा तो नहीं पता किस तरीके से बोलते हैं उसको, पर मुझे ये पता है कि इन मंत्रों को जब जब आप इस तरीके से अपने ऑरा मंडल को क्लीन करोगे तो आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, चित्त शांत रहेगा, बीमारियों से दूर रहोगे। और 3 मिनट का ही जाप है, कोई ज़्यादा देर का है नहीं। ये करना शुरू कीजिए और बदलाव देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज से ही करें, जब भी ये वीडियो देखें तभी से शुरू करना शुरू कर दें। इससे क्या होगी, आपकी ब्रीथ भी लॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी आयु दीर्घ हो जाएगी। और जो आप टेंशन लेते हो, जो एंजाइटी आपको होती है, आप इरिटेट होते रहते हो या आपके अंदर कुछ भाव ऐसे चलते रहते हैं, गलत भाव है, उन सब को वो सब आपके दूर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आप अपने आप को शांत महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे। कोई भी बीमारी हो आपकी, किसी तरीके की बीमारी हो, आप इस मूलाधार चक्र को क्लीन कर दीजिए, अपना स्वादिष्टान चक्र क्लीन रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद आपको जैसे भी जो करना है ये कभी भी कर सकते हो। इसमें पूजा के का कोई वो नहीं होता है कि पूजा के साथ हमने इसको करना है, कभी भी आप कर सकते हो। जब पूजा करने बैठते हो तब भी कर सकते हो, आप विदाउट जब पूजा नहीं कर रहे हो तब भी कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप इसको मेडिटेट कर सकते हो। इसमें ना किसी ऐसा कोई विधान है कि हाँ भाई हम ये करेंगे तो हम भगवान से, आप भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगे, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ईश्वर के साथ जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, प्रे है, वो ईश्वर सुनना शुरू कर देगा। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करें और फ़र्क देखें, अपनी लाइफ को स्वास्थ्य भरा देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।